हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं छोटा सा टॉपिक है, इससे लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक है, मैराथन क्लास है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी, वो कल हम करने वाले हैं। लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ छोटा सा टॉपिक, क्योंकि बचा हुआ था इसलिए कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की। स्टैंडर्ड एरर यानी मानक त्रुटि किसको बोलते हैं, ठीक है। मानक त्रुटि होती क्या, तो सबसे पहले तो समझते हैं हम। देखिए सैंपल को थोड़ा समझ आ जाएगा तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये मान लो हमारा सेंसस है, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन है, राइट। अब इस पॉपुलेशन में क्या करते हैं हम, इस पॉपुलेशन के लिए मीन वगैरह का डिटरमाइन करते हैं, मीन भी बताते हैं, इसका क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं, सारी चीज़ें निकालते हैं। अब देखिए जब इसको डिटरमाइन करते हो तो सैंपल तो अनंत हो सकता है ना, हमारे पास ऐसा हो सकता है फाइनाइट हो ही ना, तो उस केस में कैसे निकालें। तो उसमें क्या करते हैं, मैं इसमें से अलग अलग सैंपल निकाल लेता हूँ, ठीक है। S1, S2, S3, S4, ये चारों पांचों और भी जितने भी सैंपल है 150 निकाल लिया हमने, सबके बराबर संख्याएं ले ली हमने। अब क्या होगा, मैं इसका मीन डिटरमाइन कर देता हूँ, इसका सिग्मा डिटरमाइन कर देता हूँ, मीन डिटरमाइन करता हूँ, सिग्मा डिटरमाइन करता हूँ, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे सब का कर लेते हैं। और फिर जो ये जो मीन और ये आएंगे ना, इनको क्या करूं, इनको एक फ्रीक्वेंसी की तरह लिख लेता हूं, ठीक है। कि इसका मीन आया S1 का, तो इसका मीन S2 का मीन, यानी ये हमारे क्या हो जाएंगे S1, S4, ऐसे ये सब क्या है ऑब्जर्वेशन बना लेता हूं। जैसे X1 बार, X2 बार, X3 बार, X4, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, मीन है, राइट। और इन मीन का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब ये जो बने ना, इनका मीन निकाल लेता हूं मैं, पूरे मीन निकालता हूं। यानी X1 पहले सैंपल का मीन, दूसरे का मीन, थर्ड का मीन, और ये n तक मैंने निकाले सबका मीन, और इसको n से डिवाइड करता हूं, तो यही क्या होगा, मीन का मीन होगा। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, किसके लिए, अलग अलग सैंपल के। तो ये वाला जो है ना, ये वाला मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होगा, इस पॉपुलेशन का मान लेते हैं हम, लगभग उसी में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये मीन है ना, X1, X2, X3 सारे अलग अलग सैंपल्स का, क्योंकि सैंपल में जो एरर है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह बिहेव करेगा, ऐसे एक नॉर्मल कर्व की तरह बन जाते हैं ये जो सैंपल्स हैं। X1, X2, X3 इनको प्लॉट करेंगे तो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मीन है, ठीक है, मीन्स का जो मीन है वो निकाल लिया हमने। और यही हमारा क्या है, जो जड़त्व का नियम है वो भी यही कहता है कि भाई जब आप क्या करते हो, बहुत से सैंपल ले लेते हो, बड़ी संख्या में सैंपल लेते हो, इकाइयाँ चूज कर लेते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि सारी इकाइयाँ एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी उसके गुण आ जाते हैं, किसके, पूरे सेंसस के। तो इसको मान लिया हमने। अब क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, पैरामीटर हो गए। कौन कौन से, एक्स बार पैरामीटर बोलते हैं ना, ये हो गया, और जिसको एक बोल दिया सिग्मा, ये पैरामीटर हो गए किसके, इसके पॉपुलेशन के। अब क्या होगा, जब मैं इस पॉपुलेशन की बात करूंगा, एक पॉपुलेशन ले लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, इस पॉपुलेशन से अब मैं जो नया सैंपल निकाल रहा हूं, ठीक है, नया सैंपल निकाल रहा हूं और उसको स्टडी करना, इस सेंसस को चाहता हूं मैं क्या करूं, इसकी स्टडी करूं, ठीक है। उसके लिए आपको सिग्निफिकेंस थोड़ा सा पढ़ना होता है, वो बाद की बातें हैं। चलिए, तो सिग्निफिकेंस को छोड़ी, अब सेंसस ले लिया, इसमें से मैंने एक सैंपल निकाला S, इसके जिसको एस्टिमेटर बोलते हैं, ठीक है, इसका मीन निकाला मैंने, S से लिख देता हूँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह SX लिख देते हैं हम, SX लिख देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें, और अब इसमें जो एरर आ रही है, ये भी तो हमने वैसे ही निकाला, लेकिन ये मीन का मीन था, और ये जो एरर आती है उसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। और प्रोबेबल एरर क्या है, प्रोबेबल एरर है कि जो सिग्निफिकेंस है उसके अंदर आने का, इसका उस सिग्निफिकेंस लेवल में आने का, उस रेंज में आने की जो प्रोबेबल जो एरर होती है, यानी त्रुटि आ जाती है, वो क्या है, एरर है। तो एरर ये नहीं है कि गलती है, गलती नहीं है, ये एरर का मतलब होता है कि जब हमने सेंसस लिया, जब इसको पढ़ते हैं तो साइंटिफिक वे है ये, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड एरर की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीन की। मीन की स्टैंडर्ड एरर क्या होगी, यानी हमने जो मीन कैलकुलेट किया है ये वाला, यहाँ पे पूरे सैंपल्स का तो हमने क्या करा, पूरे स्पेस इसका पॉपुलेशन का तो ये निकाल लिया। अब जो निकाल रहा हूँ वह किसका निकाल रहा हूँ, इस सैंपल का निकाल रहा हूँ। तो इसमें जो एरर आएगी वो हम मान लेते हैं कि एक्स जो एरर है, स्टैंडर्ड एरर SE से लिख देता हूँ, एक्स बार की, वो होगी क्या आपकी, ये होगी सिग्मा। क्योंकि देखिए सिग्मा क्या बताता है, स्क्वायर का मीन है, वो स्क्वायर करके फिर मीन करते हैं, यानी डेविएशंस का स्क्वायर करके उसका मीन निकालते हैं, वही स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, जो सैंपल लिया है ये वाला, इसका अपोन में क्या, अपोन में आ जाएगा आपका n, √n, ये इसकी एरर है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको दे दें कि मान लो कि सिग्मा क्या है किसी उसका, वो 4 है और n की संख्या मान लो 50 ली हुई है,
या 49 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अब बताइए कि स्टैंडर्ड एरर क्या होगी मीन की। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए सिग्मा कितना है 4 है, और ये अंडर रूट में कितना आ गया अपने पास 49 आ गया, यानी 4/7 हो गई आपकी एरर। यानी उसके चांसेस जो है ना इस सैंपल से वेरी करने की, यानी ये जो पैरामीटर और ये कौन से एस्टिमेटर बोलते हैं जिनको, राइट, इनमें जो डिफरेंस आया, ये पैरामीटर हो गए हमारे और ये क्या हो गया, ये हो गया एस्टिमेटर, यानी अनुमान लगाना, ठीक है, एस्टिमेटर हो गए मीटर। ओके, अब ये चीज समझ आ गई होगी आपको कि एस्टिमेटर और जो पैरामीटर में जो डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखिए सैंपल ले रहे हैं हम, आएगा ही आएगा। वो डिफरेंस है वो किसके बराबर मानते हैं कि n/, अगर साइंटिफिक वे से किया तो ये हमेशा इसके लगभग बराबर आता है, नहीं σ/√n आ गया इसकी वैल्यू। ये तो हो गई आपकी मीन की एरर। दूसरी बात करते हैं कि भैया हम इस सेंसस का सैंपल स्पेस में से जो निकाले थे उससे हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो निकाल सकते हैं ना उनका, तो उसमें भी कुछ एरर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और वो स्टैंडर्ड एरर क्या होगी, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन की, राइट, यानी मानक विचलन। चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, मानक विचलन जो है, इस मानक विचलन में जो त्रुटि आएगी वो कितनी होगी। तो वो त्रुटि देखिए क्या हम लिखते हैं, मानक विचलन की जो त्रुटि है उसका नाम स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिग्मा, सिग्मा मतलब आपका मानक विचलन में कितनी त्रुटि आई है। ये त्रुटि हमेशा इक्वल होती है किसके, σ/√2n के, यानी अब हम डिवाइड करेंगे √2n से। जैसे मान लो आपको ये दे रखा होता कि सिग्मा, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सिग्मा दे रखा हो या σ² दे रखा हो। सिग्मा मान लीजिए आपको दे रखा हो, इसमें परिवर्तन है वो 4 है, ठीक है, n की वैल्यू है वो क्या है, मान लेते हैं कि अपने 32 है, ठीक है। तो इसमें एरर कितनी होगी, देखिए 4/√2 गुणा 32 और इक्वल मिला के हो जाए 4/√64, यानी 4/8 आ गया अंडर रूट इसका, मैंने इसीलिए वैल्यू ऐसी ली थी 0.5, यानी एरर जो है वो 0.5 की है। यानी जो सिग्निफिकेंस लेवल में जब हम बात करेंगे तो 0.5 इधर उधर मान सकते हैं, वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मीन आ गई, जो आ गया मानक विचलन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब सर मीन के साथ साथ हम मीडियन भी तो कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मीडियन की जो होगी सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, मीडियन की जो त्रुटि होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर होगी वो क्या होगी, देखिए स्टैंडर्ड एरर फॉर मीन, आई एम जस्ट राइटिंग, ये √π/2, ठीक है। और फिर क्या है, जो एरर इसमें है वो आ जाएगी कौन सी, मीन की। तो याद करने के लिए क्या करना है, देखिए मीन की तो ये होती है, इसमें √π/2 से और गुना कर दो तो ये गुना आ जाएगा σ/√n, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ पूरे को पाई σ², क्योंकि देखिए अंडर रूट में लूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2n, ये भी लिख सकते हैं। और कई बार π/2 की वैल्यू सीधा भी लिख सकते हो, 1.2533 होती है, राइट, σ/√n। तो ये क्या हो गई, मीडियन की होगी। अगर आपको ये कहते हैं कि मीन की जो स्टैंडर्ड एरर है, मीन की स्टैंडर्ड एरर क्या है, वो मान लीजिए आपको दे रखा हो कि मीन की स्टैंडर्ड एरर दे रखी है आपको और आपसे पूछ ले मीडियन की। अब आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मीन की दे रखी है, मीडियन की कैसे निकालें। तो मीडियन की देखिए क्या दे रखा है, मान लो मीन की जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है वो मान लीजिए आपको 0.6 दे दी, ठीक है, 0.6, 0.1, 0.5 जो भी दे रखा है। और आपसे पूछा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बता दो, मीडियन बता दो, सॉरी मीडियन की स्टैंडर्ड एरर क्योंकि, तो हम जानते हैं देखिए कि ये मीन की है और इससे किससे गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे हम 1.25 से गुणा कर देंगे 0.6 को, 0.33 आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी जो आ जाएगी, देखिए क्या बनेगी इससे करेंगे तो 125 6 600 एंड 150 750, ये 0.75, यानी इसकी जो एरर है वो क्या है, 0.75 है, किसकी, मीडियन की, जब मीन की एरर ये है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, देखिए मान लो हमें क्या दे रखा हो, मीन दे रखा हो, और मीन क्या हो, दो, ये देखिए x1 और x2, दो तरह के डाटा हैं, एक x1 के हो गए जैसे x1 x2 ऐसे लेते हैं, दूसरा ये डाटाज होते हैं, पता है हमें। इनका डिफरेंस किया मैंने, x1 माइनस x2, इनका मीन निकाल लिया मैंने, किसका मीन निकाला मैंने, x1 माइनस x2 का मीन निकाला, यानी ये वाला मीन हो गया। इसमें एरर क्या हो, यानी ये तो सिंपल मीन की है एक ही डाटा के लिए, लेकिन मैंने दो अलग अलग क्या ले लिए, ऑब्जर्वेशंस ले लिए, दो अलग अलग श्रेणियां ले ली, उन श्रेणियों में डिफरेंस करके मीन निकालता हूं मैं। कई बार स्टडी करते हैं स्पेशली किसमें, कोरिलेशन में।
तो उनकी स्टडी में जब मैं कहता हूं कि मीन का डिफरेंस है, उसमें एरर क्या आएगी? तो देखिए, जब भी आपको मीन का निकालना हो, किसी का भी मीन हो, चाहे वो मीन का डिफरेंस हो, सॉरी डिफरेंस निकालना हो, अंतर निकालना हो, चाहे वो मीन का हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन का हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला बनने वाला है, देखिए बिल्कुल इजी सा। इसका क्या है? स्टैंडर्ड एरर इन x1 माइनस x2 बार, इनके मीन यानी अंतर किसका? माध्यों के अंतर के स्टैंडर्ड एरर। तो देखिए इसकी क्या है? देखिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, इसका अंडर रूट है। बिल्कुल, ये देखो अगर सिग्मा का स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट लगा सकता हूं। अगर फर्स्ट है तो ये पहला, और दूसरा भी है तो सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। ये लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, पहले मीन की प्लस दूसरे मीन की। और सर अगर स्टैंडर्ड एरर हमें क्या निकालनी हो? हमें निकालनी हो किसमें? मानक विचलन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में। तब हम क्या करेंगे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, यानी पहले का और दूसरे का, ये नीचे लिखे ना, इसका मतलब क्या है कि इसमें एरर निकालना हो दोनों के डिफरेंस में। तो इसकी एरर क्या थी? इसकी एरर थी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n। देखिए ये रहा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n, और अंडर रूट में ले दिया, स्क्वायर कर दिया, ये n1 हो गया। इसको भी क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा 2n2, ये दोनों की कंबाइन होगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? n1 n2 दे दे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे दे, कि दोनों के अंतर की प्रमाप त्रुटि क्या होगी वो बता दीजिए। तो प्रमाप त्रुटि ये होने वाली है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर कोरिलेशन। सर कोरिलेशन में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है कोरिलेशन, जिसको हम सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। देखिए सिंपल है, राइट, सिंपल कोरिलेशन है जब दो अलग अलग श्रेणियों में आपका रिलेशन निकलता है, कोरिलेशन निकलता है, तो उसको सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है 3 श्रेणियों में निकले, 4 में निकले, ठीक है, 5 में निकले, ये आंशिक भी होता है। ये मैं आपको कल मैराथन क्लास में बताऊंगा। अभी बात करते हैं सिंपल कोरिलेशन की, यानी एक्स और वाई के अंदर कोई कोरिलेशन है तो इसमें भी क्या एरर होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? वही सैंपल स्पेस और पूरा स्पेस, यानी पूरी जनसंख्या जिसकी बात कर रहे हैं, पूरा सेंसस है और एक तरफ क्या है? सैंपल है। तो उसमें से निकालने में कोई ना कोई एरर तो आ ही जाएगी स्टैंडर्ड के साथ। तो स्टैंडर्ड एरर किसकी? कोरिलेशन की। ये आर किसकी? स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। आर मतलब क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये क्या होती है? 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन होती है। अगर आर का स्क्वायर करते हैं तो उसको डिटरमाइनर बोलते हैं, ठीक है, डिटरमाइनर निश्चितता जिसको बोलते हैं। अब देखिए अंडर रूट एन आ गई। मान लो आपसे कह दे कि आर को, है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? 0.75 है, या 7 ले लेते हैं, चलिए 0.7 है तो इसमें, और एन क्या है? जो सैंपल निकाला है वो 50 आइटमों का, या 49 ले लेता हूँ मैं, 100 ले लेता हूँ आपके, चलिए 100 ले लेते हैं। तो अब क्या होगा? क्या हम स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन में कितनी त्रुटि आ सकती है जब हम बात करेंगे, तो ये आ जाएगी 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी 0.7 का स्क्वायर हो गया, और ये अपॉन में अंडर रूट 100 हो गया, और 1 माइनस डिटरमाइनर क्या हो गया? 0.45, 0.49 सॉरी, एंड दिस इज 10, और इसको माइनस करूंगा तो ये आ गया 0.51 अपॉन 10, और ये आ जाएगी 0.051, यानी त्रुटि बहुत कम है। और ये सर वहाँ तो त्रुटि 0.5 0.6 आ रही थी, यहाँ तो 0.0। भैया आर की वैल्यू भी तो कितनी है? आर की वैल्यू भी तो 1 के और -1 के बीच में ही है, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। और ध्यान रखना स्टैंडर्ड एरर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, 1 से तो कम ही होगा, इसकी वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है। कभी भी स्टैंडर्ड एरर 0 नहीं होती, ये ध्यान रखना, ये 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ मान तो जरूर होता, हो सकता है वो 0 के लगभग पास हो, जैसे ये बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर सिंपल कोरिलेशन की होगी। अगर 2 का डिफरेंस हो तो वही फॉर्मूला 1 माइनस R1 माइनस R2, कोई दिक्कत नहीं, इसका पूछते भी नहीं है डिफरेंस का। अब सर और हो सकती है क्या स्टैंडर्ड एरर? और किस में होती है? और स्टैंडर्ड एरर हो जाती है आपके किस में? अनुपात में, रेशियो में हो जाती है भैया, अनुपात वाले में। सर ये अनुपात कहाँ से आता है? ये प्रोबेबिलिटी से आता है। कैसे आता है? स्टैंडर्ड एरर क्या होगी? देखिए स्टैंडर्ड एरर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो P क्या होती है? सफलता की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और Q क्या होता है? 1 माइनस P होता है सर, और इसको क्या बोलते हैं? असफलता की वो संभावना, प्रोबेबिलिटी असफलता की। तो सर इसका रेशियो से कैसे निकलेगी स्टैंडर्ड एरर? सर स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस रेशियो, रेशियो को मैं R से लिख रहा हूँ, ठीक है, रेशियो लिख रहा हूँ। तो ये क्या होगी? ये होगी अंडर रूट P इंटू 1 माइनस P अपॉन N। सर ये क्या है? एक्चुअल में ये PQ अपॉन N है। सर ये तो माध्य वाली है, बिल्कुल माध्य वाली है। क्यों है माध्य वाली? देखिए माध्य में हमने क्या किया था? स्टैंडर्ड एरर लिखा था मैंने, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लिखा था मैंने अंडर रूट
क्यू स्क्वायर अपॉन एन, या ऐसे लिख दूं सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ओहो ठीक है सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा दिक्कत नहीं है तो फिर अनुपात में, यानी जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं, तो उसका मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एन पी क्यू होता है, और इसको एन से डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए तो ये अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर आएगा ना, तो एक एन कट जाता है, इसलिए क्या बन जाएगा अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन स्क्वायर, यानी एक कट जाएगा और ये एन आ जाएगा। तो ये वही रेशियो अनुपात किसकी, अनुपात की वही होती है जो आपकी मीन की होती है। ध्यान रखना कि ये P1 माइनस पी आता है ना, इसको PQ लिख देते हैं, बस इतना ही है, वो मीन के बराबर होता है। यानी ये मीन होता है किसका, जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, ठीक है, और उसमें n से डिवाइड कर देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सर डिफरेंस की हो तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू रेशियो R1 माइनस R2, अभी तो किया हमने P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 प्लस आएगा, डिफरेंस की है लेकिन प्लस आएगा। ये लीजिए दोनों की एरर ऐड हो जाएगी, पहले वाले की एरर प्लस दोनों को ऐड करके क्या कर देते हैं अंडर रूट ले लिया जाता है। ये स्टैंडर्ड एरर होगी किसकी, दोनों रेशियो के अंतर की होगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड एरर क्या होती है। अब आप पूछेंगे सर आपने एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे, प्रोबेबल एरर, ये कौन सी बला है, ये क्या है? प्रोबेबल एरर क्या है, जब हम किसी सैंपल को चूज करते हैं यादृच्छिक रूप से, यानी रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें भी कुछ एरर आ जाती है, उसको बोलते हैं प्रोबेबल एरर। और ये कितनी होती है, ये जितनी भी एरर आप निकाल रहे हो, जितनी भी हमने पढ़ी हैं अभी तक, सबसे एक ही तरीके से निकलती है। अगर आपको स्टैंडर्ड एरर पता है तो प्रोबेबल एरर कैसे निकलेगी? सर प्रोबेबल एरर कैसे निकलेगी, ये होगी प्रोबेबल एरर, ठीक है, संभाव्य त्रुटि, संभाव्य त्रुटि जिसको बोलते हैं, क्या होगी 2/3 स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड एरर की 2/3, या इसको 0.6745 के आसपास आती है, तो इसको लगभग 2/3 ही लिख देते हैं। तो सर अगर हमें स्टैंडर्ड एरर पता हो तो क्या हम प्रोबेबल एरर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। प्रोबेबल एरर यानी जो आपकी एरर है किसमें, स्टैंडर्ड एरर है, उसमें 0.67 से इंटू कर दो या 2/3 से इंटू कर दो। मान लो आपको माध्य है, माध्य की जो एरर दे रखी है स्टैंडर्ड एरर, मान लो वो 0.5 दे रखी है, ठीक है, और आपको 0.5 या 0.6 ले लीजिए, चलिए 0.6 दे रखी है, तो अब प्रोबेबल एरर क्या होगी? प्रोबेबल एरर तो होगी 0.6, यही तो भी ना, 2/3 गुणा 0.6, यानी कई बार एग्जैक्ट वैल्यू यूज करेंगे तो ये यूज कर लेंगे, और ये आ जाएगी देखिए 0.2। अरे संभाव्य त्रुटि कितनी है, 0.4 है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के निकालनी हो, मान लो आपको प्रोबेबल एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो, तो क्या करेंगे, तब भी 2/3 किसकी, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर निकालनी हो तो स्टैंडर्ड एरर इंटू 2/3 कर देंगे। अब सर कि सिग्मा कहीं दे रखा हो, हमें सिग्मा दे रखा हो 0.51, ठीक है, कोई बात नहीं है, 0.5 दे रखा है, तो इसकी एरर है किसकी, स्टैंडर्ड एरर मान लेते हैं, इसकी सिग्मा की 0.51 है, या 0.523 कर लेते हैं, 4 कर देते हैं, चलिए 0.5 कैंसिल हो जाएगा उससे, बस और कुछ नहीं है, 2/3 इंटू 0.0454, और ये बन गया हमारा क्या 0.18, और इसको करूँगा तो 0.36, यानी आपकी प्रोबेबल एरर क्या। सर उसका उल्टा भी हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है, कई बार हमें ये भी कह देते हैं कि स्टैंडर्ड एरर है ना वो कितनी होगी, तो देखो इसको 3 से गुणा कर दो इधर और 2 से भाग दे दो, तो ये क्या होगी, प्रोबेबल एरर की 3/2 1.5 गुना होती है, प्रोबेबल एरर की 1.5 गुना होती है क्या, स्टैंडर्ड एरर। तो दोनों में रिलेशन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए, और याद रखिए इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने, कई बार तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार आपको कैलकुलेशन के लिए दे देते हैं कि इसकी वैल्यू ये है, प्रोबेबल एरर ये, तो इनसे स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं कि रेशियो की क्या होगी, अनुपात की क्या होगी, कितने डिफरेंस की कितनी होगी, ये सब आपसे पूछ सकते हैं, और स्पेशली मीडियन वाली याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी मैराथन क्लास कंटिन्यू रखेंगे, इंडेक्स नंबर बचे हुए हैं और 1-2 जो टॉपिक बचे हैं मैं उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।